नमस्कार बंधुओं, मिथिलेश वारण ज्ञान ज्योति चैनल में आपका हम स्वागत करते हैं। जो भी माता बहनें बंधु इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हम उनको बहुत आभारी हैं। साथियों, हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं जिज्ञासुओं के, जो साधना के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, साधना करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम वीडियो तो देखो, ये सोशल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, अनेकों वीडियो आपकी देखते रहते हैं, अनेक लोग डालते रहते हैं। जो जैसे वीडियो डालते हैं उनकी बात उनकी तरीके से है। यहाँ जो मैं बात करता हूँ वो अपने अनुभव वाली बात करता हूँ। तो इसमें यह है कि कुछ आज मैं रुद्राक्ष के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जो कि लोगों ने प्रश्न भी पूछे थे कि हमें कौन सा रुद्राक्ष कब पहनना चाहिए जो कि हमें लाभदायक हो। साथियों, इसी बात को ज़्यादा टाइम न दे करके अपनी बात को मैं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ, सबसे पहले लेते हैं कि जिन लोगों ने पूछा कि हम गणपति की साधना करते हैं या कार्तिक जी की साधना करते हैं, जो कि दक्षिण में इसके लिए मुरुगन स्वामी बोला गया है। तो मुरुगन स्वामी की साधना करते हैं, भाई वहाँ की भाषा में वो बात कर रहा हूँ। यहाँ की मैं कार्तिक स्वामी हो गए, इनकी हम साधना करते हैं। तो हमें, अगर हमारे पास कोई यंत्र नहीं है, कोई माला नहीं है या कोई और हमारी विधान नहीं है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ कि आपकी पूजा पद्धति जो भी हो, जिस तरीके की हो, या आपके गुरु ने जो भी मंत्र दिया हो या विधि बताई हो, उस विधि से आप करें। लेकिन इसमें विशेषता क्या होती है कि आपके पास कोई यंत्र नहीं, कुछ नहीं है, तो आप इसमें 6 मुखी रुद्राक्ष खुल लें। ये 6 मुखी रुद्राक्ष को सबसे पहले आप इसका पूजन करें, और 6 मुखी को 6 दिशाओं का, मतलब 6 जो उसमें कोण होते हैं, उन कोणों का पूजन करना चाहिए। फिर ऊपर और नीचे दोनों, तो 6 और 2 दिशाएं हो गई, 8 जगह आपको पूजन करना चाहिए। पंचोपचार से पूजन करने के उपरांत में उसके बाद में फिर आपको जो मंत्र जप करना है, तो इसको आप बाईं मुट्ठी में ले लें और दाहिने से माला पकड़ें, और इसके बाद आप उसको जप करें, जो भी आपका मंत्र हो उसमें जप करने के बाद एक माला मंत्र जब आपने कर लिया, तो एक उसमें फूंक मार दें रुद्राक्ष में, 2 माला कर लिया 2 बार। ऐसे आपको जो जितनी माला 11 करना है, 21 करना है, ये आपको डिपेंड होता है, उतनी करें। उसके बाद उस रुद्राक्ष को दोनों हाथों की हथेली में ले करके दबा करके, और उसके लिए फिर आपका जो गुरु मंत्र हो उससे वेस्टेड कर दें, और पुनः कार्तिक मंत्र से वेस्टेड कर दें। उसके लिए फिर आप अगर धारण करते हैं तो आपके लिए ये स्वास्थ्य में लाभकारी होगा, शिक्षा में लाभकारी होगा, आपके व्यवसाय में लाभकारी होगा, और शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करेगा। अब आप कहेंगे कि ये रुद्राक्ष कैसा होता है, तो इसको मैं जो बात कर रहा हूँ, जो अपने एक अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ, तो वो आपको रुद्राक्ष भी मैं दिखा देता हूँ कि रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए। देखिए, ये जो रुद्राक्ष आप देख रहे हैं ना, देख लीजिए, ये रुद्राक्ष, तो इसमें जो आप ये कट देख रहे हैं, इस तरीके से 6 कट होते हैं, इन्हीं को मुंह कहा जाता है। ये देखिए आप, ये इन्हीं को मुंह कहा जाता है। जैसे इसमें 6 कट हैं, तो 6 कट का मतलब हो जाता है कि 6 मुखी रुद्राक्ष। जो पूजन में बताया आपको, तो 6 दोनों के साइड में 6 बार पूजन होगा, और एक जो ऊपर होगा, एक इसके नीचे होगा, 8 बार पूजन होगा। तो इसके लिए आप पीले कपड़े पे स्थापित करके मंत्र जप करें। अगर आप कहते हैं हम मुट्ठी में नहीं ले सकते हैं, या मान लो आपकी इच्छा नहीं है, तो आप सामने चौकी पे स्थापित कर दें, चावल की ढेली बना करके, पीला कपड़ा बिछा के उसके ऊपर, फिर उसको त्राटक करते हुए आप जप करें। लेकिन आपको ये त्राटक करना पड़ेगा, यानी इसी रुद्राक्ष को देखते हुए मुरुगन स्वामी का या सदानंद का कह लो, या कार्तिक का कह लो, अथवा गणेश का भी कर सकते हो, उसके ऊपर उसका आप जप करेंगे तो ये आपको लाभ होगा, लाभ प्राप्त करेगा। अब दूसरी बात आते हैं, किसी ने कहा कि हम देवी की साधना करते हैं, और उसमें हम कौन सा विधि प्रयोग करें अगर हमारे पास माला यंत्र इत्यादि नहीं है। तो उसके लिए बता रहा हूँ कि आप जो 7 मुखी रुद्राक्ष लें, और 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए वही विधि है कि 7 मुखी के 7 जगह वहाँ पूजन करेंगे, और ऊपर नीचे तो 9 जगह हो जाएगी। और नवाण मंत्र में ही 9 अक्षर होते हैं, तो 9 जगह पूजन पंचोपचार करने के उपरांत इसके लिए चाहे तो आप सामने पीले कपड़े पे स्थापित कर दें, चौकी के ऊपर चावल की ढीली बना करके, और चाहे तो आप इसको हाथ में ले करके त्राटक करते हुए आप अपना नवाण मंत्र का जप करें। इसे जप करने के बाद ये आपके ऊपर है कि आप कितनी माला करते हैं। इस पर फिर आप जो है दृष्टिपात करते हुए, जिसको कहते हैं कि त्राटक करते हुए जप करेंगे,
ऐसा करने के उपरांत पुनः इसके लिए आप धागे में या किसी चीज़ में आप अपने गले में पहन लेते हैं तो ये आपको लाभकारी होगा, आपके स्वास्थ्य में लाभ करेगा, माता की कृपा आपकी पर होगी और जो भी आपकी मनोकामना है वो भी माता रानी पूरी करेगी। साधना में आपको रास्ता मिलेगा, परिवार में वो भी आपकी सुख शांति रहेगी। इस तरीके से करने से अब आप कहीं साधन की सात्विक रुद्राक्ष कैसा होता है तो देखिए वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये है आपका सात्विक रुद्राक्ष, ये इसके पहनने का है, ये दिख रहा है ना, ये पहनने का है। इसके बाद इसके बगल में जो आप देख रहे हैं ये 7 धारियाँ रहती हैं, जैसे उसमें दिखाया था मैंने ऐसे इसमें 7 धारियाँ रहती हैं। तो उस तरीके से ये सात्विक रुद्राक्ष हो गया। अब इसमें आगे की बात करते हैं कि अगर आप भैरव की पूजा करते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसमें आपके लिए अगर कोई यंत्र माला इत्यादि नहीं है तो उसमें आप 4 मुखी रुद्राक्ष उपयोग में ला सकते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष उपयोग में लाएंगे, विधि वही है कि आपको इसमें 4 तरफ पूजन करना है उसका। लेकिन इसमें ये बात अलग हो जाती है कि अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो हनुमान जी की साधना करने में आपके लिए राम जी का बगल में आसन देना पड़ेगा। चावल की ढीर बना देगा सही, फूल पुष्प रख दे या सुपारी रख दे, उसको राम जी का स्नान कराएँ तो बगल में हनुमान जी का। उसके बाद आप 4 मुखी रुद्राक्ष जो है ले करके और उसके ऊपर आप अब से आप कहेंगे मंत्र कौन सा इसमें, तो हनुमान जी के लिए आप अगर हनुमान चालीसा करते हैं तो भी फायदा करेगा, हनुमान जी का मंत्र करते हैं वो भी फायदा करेगा, लेकिन राम जी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इस तरीके से करने से आपके लिए लाभ प्राप्त हो है। वही विधि कि 4 मुखी रुद्राक्ष के लिए जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया तो इस तरीके बता देता हूँ। देखिए ये इसमें रखा हुआ है, ये इसमें 4 वो कोण बना हुआ है तो ये 4 मुखी रुद्राक्ष हो जाता है। इसलिए अब इसके बाद में फिर एक चर्चा और करते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष की अधिकतर आपने सुने होंगे, वीडियो देखे होंगे, लोग देखते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष आप इसमें किसी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है और अगर इसको आप धारण करते हैं आपको सही मिल जाता है तो ये आपके लिए आपके परिवार के लिए या इसको धारण करने के उपरांत जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा तो वो भी आकर्षित होगा, आपकी मनोकामना पूरी होंगी और इसमें आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है क्योंकि ये शिव से संबंधित रहता है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये इंडिया का है, नेपाल का है अथवा किसी दूसरे देश का है, ये चीज़ अलग है। आप कहाँ से प्राप्त करते हैं, कौन से प्राप्त करते हैं, अलग अलग साइज़ें होता है। तो यहाँ मैं बतला देता हूँ कि एक मुखी रुद्राक्ष आपको अगर इस तरीके का भी मिलता है, देखिए ये है इस तरीके से, अगर ये काजू जैसे आकार का बनता है, ये दिखता है, यानी बनता कोई बनाने वाला नहीं है, वो तो ईश्वर है ये। और बाज़ार में आप जाएंगे तो इसमें कुछ बने हुए मिल जाएंगे। उनकी ये है कि अगर वो उस रुद्राक्ष के लिए आप किसी हीट के किनारे रख दें तो चटक के दो भागों भाग बढ़ जाता है। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये कहने को वाला ये ऐसा नहीं, ये जैसा वृक्ष में पैदा हुआ है ये वैसा ही, ये एक मुखी रुद्राक्ष है आपके लिए जो मैं दिखा रहा हूँ। ये छोटे साइज़ का है और इस तरीके से आप इसको पहनते हैं, जो भी पहनेगा वह लाभ ही करेगा। तो इसमें थोड़ी सी जो लोगों के प्रश्न थे उन प्रश्न के अनुसार मैंने आज चर्चा की है और इसमें आपकी जो भी जिज्ञासा हो जैसा हो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार। बढ़िया, बहुत बढ़िया।